हेलो नमस्कार। आपको उपेंद्रा फिजिक्स वाला टैलेंट सर्च चैनल में स्वागत है। मैं आपको आज क्लास 12 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 के पेपर में बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि फिर से रिपीट हो सकती है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान दो। इसमें सबसे पहले हम एक प्रकाश स्रोत एक स्लिट एस लेते हैं, और उसके बाद ये एक पर्दा और होती है जिसमें दो स्लिट रहता है S1 और S2, और ये एक दूसरे से D दूरी पे स्थित होती है। फिर पर्दा इससे D स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पे एक पर्दा होती है जिसपे S1 को P से मिलाते हैं, फिर S2 को P से मिलाते हैं, और S1 को यहाँ A से मिलाएंगे, फिर S2 को B से मिलाएंगे, और S1 और S2 के बीच की दूरी जो D है उसको विभाजित कर एक बिंदु इस पे AB के मध्य बिंदु को प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ से मानेंगे P तथा O के बीच की दूरी x है। जब ये दूरी D टोटल था, जब ये दूरी D थी तो ये दूरी कितनी हो गई थी, ये AO ये हो गई D/2 और ये हो गई D/2। अब माना कि S एक कला संबद्ध प्रकाश स्रोत है जिसके सामने समान दूरी पर स्लिट S व S2 एक दूसरे से D दूरी पर स्थित है। मान लिए कि S एक प्रकाश स्रोत है, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत है जिसके सामने समान दूरी पर S1 व S2 एक दूसरे से D दूरी पे स्थित है। इतना मान लेंगे। स्लिट से पर्दा की दूरी D है। इन स्लिटों से पर्दा की दूरी, ये पर्दा जो लास्ट वाला पर्दा है उसकी दूरी D है। AB के मध्य बिंदु O से P x दूरी पर पर्दे पर स्थित है। P x दूरी पर O से x दूरी पर AB के मध्य बिंदु O से x दूरी पर P स्थित है। अब पाथांतर के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज S1PA में अब कर्ण का वर्ग S1P का वर्ग बराबर हो जाएगा S1A का वर्ग प्लस PA का वर्ग। तो S1P का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, S1A का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। S1P का स्क्वायर बराबर D का स्क्वायर प्लस ये निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, PO माइनस AO। PA को हम लिख सकते हैं PO माइनस AO का स्क्वायर। तो S1P का स्क्वायर बराबर D का स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का स्क्वायर। S1P का स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4। इसको A माइनस B पे तोड़ेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर पुनः आएंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज में S2PB में, इस त्रिभुज में आएंगे, पुनः इस त्रिभुज में आएंगे। उसका पुनः त्रिभुज S2PB में S2P का स्क्वायर, S2PB का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर S2B का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर PB का स्क्वायर। S2P का स्क्वायर बराबर S2B का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इधर आएंगे तो इसको हम लिखेंगे जब ये समीकरण हो गया तो पुनः सेकेंड स्टेप में S2PB का स्क्वायर और D का स्क्वायर प्लस PO प्लस OB का स्क्वायर, ये PO प्लस OB का स्क्वायर। उसके बाद ये समीकरण बन जाएगा S2P का स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x D/2। समीकरण सेकेंड। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर
समीकरण 2 ये है एस टू पी का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x डी बाई 2। और समीकरण 1 जो है S1P का स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 4 का माइनस 2x इंटू डी बाई 2 का स्क्वायर। समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटाएंगे तो घटाने के दौरान जो चिन्ह प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस थी तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस। इस तरह से ये प्लस माइनस कटेगा, ये कटेगी, उसके बाद ये भी कटेगा, ये कटेगी, उसके बाद ये इससे कटेगा और ये इससे, तो यहाँ पे एक्स डी और एक्स डी बच जाती है। तो पुनः इसको जब जोड़ते हैं ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2xd। ये xd और ये xd जब जोड़ेंगे 2xd हो जाएगा। पुनः S2P इसको a माइनस बी पे तोड़ देंगे, a माइनस बी पे जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 2xd। और ये S2P माइनस S1 यही पाथांतर को दर्शाती है, इसको इधर रख लेंगे और ये गुना में इधर जाके भाग हो जाएगा। S2P प्लस S1P पाथांतर dx बराबर 2xd इंटू S2P प्लस S1P। जब बिंदु फिर एक कंडीशन होगा कि जब बिंदु P बिंदु O के संपाती हो, जब बिंदु P O के संपाती हो तो S2P बराबर S1P बराबर d हो जाएगा। पाथांतर डेल्टा x बराबर 2xd डी प्लस डी, तो पाथांतर dx बराबर 2xd बटे डी प्लस डी 2d, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो xd बटे डी। फिर x डेल्टा x बराबर xd बाई डी बराबर, इसको अपने मन से लेंगे थ्योरी के हिसाब से तो ये 2n इंटू लेमडा बाई 2 कटेगा, एन लेमडा बचिएगा। पुनः जब एन लेमडा ये 2 कटेगा एन लेमडा बच जाएगा, तो ये समीकरण हो जाएगा एक्स डी बाई एक्स स्मॉल डी बाई डी बराबर एन लेमडा बाई 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हो जाएगा एक्स डी बराबर एन लेमडा डी, एक्स बराबर लिखेंगे तो एन लेमडा डी बाई डी। अब पुनः हम इसकी फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र से लिखेंगे। थर्ड स्टेप में इधर आएंगे, फ्रिंज की चौड़ाई बराबर होता है xn+1 माइनस xn। तो बीटा फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा से बैक करते हैं, तो इसको यहाँ बीटा लिख देंगे, बीटा बराबर हो जाएगा xn+1 माइनस xn। अब यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ था x का मान, उसको वहाँ पे n लेमडा डी बाई डी था, तो यहाँ पे लेकिन n+1 है तो यहाँ n की जगह पे लिख देंगे n+1 लेमडा इंटू डी और ये माइनस का चिन्ह देंगे और यहाँ पे n की जगह पे n ही रखेगा, n लेमडा डी बाई डी। बीटा बराबर ये हो गया। फिर बीटा बराबर इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा n लेमडा डी, 1 से गुना n से गुना करेंगे तो और 1 से गुना करेंगे तो लेमडा डी बाई डी माइनस ये हो जाएगा n लेमडा डी बाई डी। ये बीटा बराबर हो जाएगा। फिर इसको जब इसका एलसीएम करेंगे तो नीचे डी और ये तो ऐसे रहेगा और ये माइनस रहेगा, तो प्लस माइनस कटेगी, बच जाएगा लेमडा कैपिटल डी बाई डी। तो इसीलिए व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र हो गया बीटा बराबर लेमडा डी लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। यही व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच।